चाकू का पीस अंदर स्पाइन से अंदर निकाला है। देख पीछे देख, हम दिख रहा था गर्दन साल कि खून तो ऐसा सब बॉडी में था ही लगा। नमस्कार आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। सैफ अली खान के साथ जो हुआ उसके बाद पूरा देश ये सोच रहा है कि क्या महज चोरी के लिए सैफ अली खान पर जानलेवा हमला हुआ? 1 करोड़ की फिरौती की स्क्रिप्ट क्या है? या ये सब जो इतना आसान नजर आ रहा है कि चोर आता है और फिर वो बड़े आराम से चला जाता है, सैफ अली खान परिवार को बचाने की कोशिश करते हैं, उन पर हमला हो जाता है, और फिर जो होम हेल्प ने स्टेटमेंट दिया, जो नैनी ने स्टेटमेंट दिया कि भाई उसने एक आवाज़ सुनी, फिर उसने चोर को देखा, फिर उसने उससे पैसे मांगे और फिर उसके बाद जो है हाथापाई होती है और सैफ अली खान जख्मी हो जाते हैं। क्या सब इतना आसान है, एकदम सिंपल, या कोई और स्क्रिप्ट है जो छुपी हुई है? इन सारी थ्योरीज के पीछे 1 करोड़ रुपए की फिरौती की बात आती है। आज हम इस केस की इनसाइड स्टोरी, उस 55 मिनट की इनसाइड स्टोरी आपको अपने कार्यक्रम में बताएंगे, जिसमें ये केस बड़े आसानी से सुलझ जाएगा। रहिए हमारे साथ। तो एकदम गहरी चोटें हैं। 2.5 इंच का चाकू का पीस अंदर स्पाइन से अंदर निकाला है। देख पीछे देख, हम दिख रहा था गर्दन साल कि खून तो ऐसा सब बॉडी में था ही लगा। ये मुंबई का सबसे पॉश इलाका बांद्रा है, जहां सैफ करीना कपूर सतगुरु शरण नाम की बिल्डिंग में रहते हैं। ये एक 12 मंजिला इमारत है। इसमें 4 फ्लोर का घर सैफ अली खान का है। इसी बिल्डिंग में 16 जनवरी की रात 2:33 पर सैफ के घर में एक व्यक्ति दाखिल होता है और सैफ पर जानलेवा हमला करता है। डरावनी बात यह है कि हमलावर सैफ के बच्चों के कमरे में रहता है। एक दावा तो ये भी हुआ कि हमलावर का मकसद सैफ करीना के छोटे बेटे जे को नुकसान पहुंचाना था। पर सवाल ये भी है कि इतनी आसानी से हमलावर घर में दाखिल कैसे हुआ और आसानी से बाहर कैसे निकल गया? इस घटना ने कई बड़े सवालों को जन्म दिया। हमलावर बिल्डिंग और घर में दाखिल कैसे हुआ? क्या किसी अपने ने हमलावर की घर में एंट्री कराई? हमलावर बच्चों के कमरे तक कैसे पहुंचा? हमलावर ने नौकरानी से पैसों की बात क्यों की? हमलावर नौकरानी क्या एक दूसरे को जानते थे? क्या किसी अपने ने सैफ को धोखा दिया? 1 करोड़ वाली कहानी कितनी सच्ची? क्या सीसीटीवी फुटेज के साथ छेड़खानी हुई? क्या हमलावर के दूसरे साथी भी कहीं छिपे थे? मेरे को एक आवाज आता है, रिक्शा का आवाज आता है, रिक्शा 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 रोको रोको, तो रिक्शा रुकाता हूँ मैं। एक लेडीज आगे से भाग के आती है, तो देखता हूँ तो ये पता लग रहा कि कोई लगा के बोले गेट में गाड़ी लगाओ, किसी को घाव लगा फटाफट फटाफट। तो मैं यूटर्न मार के गाड़ी गेट पे लगाता हूँ। तो गेट से जैसे निकलते हैं तो देख रहा हूँ तो कोई एक खून से लथपथ है आदमी। मैं ये देख रहा हूँ कि ये सैफ अली खान है। मेरा कोई आम आदमी होगा, कोई झगड़ा उगड़ा हुआ होगा आपस में, तो मेरे को भी थोड़ा डर सा लगा। मैंने कोई कहीं कुछ मारा मारी हुआ होगा, ऐसा कुछ लगा मेरे को। तो मैंने चलो ठीक है। उसके बाद में बोले कि हॉस्पिटल चलो छोड़ो, तो चलो ठीक है, बैठ गए। एक सैफ अली खान इस साइड बैठ गए, उसके बाद में बीच में बच्चा बैठ गया। उनके एक जानकार जो थे, उनके संबंधी जो भी होगा, एक साथ में वो बैठ गए। 3 लोग कुल मिला के 3 लोग बैठ गए मेरे साथ में। उसके बाद में फिर जा रहे तो आपस में बात हो रहा कि लीलावती जाएंगे, होली फैमिली जाएंगे। तो फिर आपस में बात हुई तो मैं उनसे यही पूछा, मैंने सर किधर जाओगे? बोले लीलावती। तो लीलावती में सीधा बालाजी से लेफ्ट मार के अपना चप्पल गली से निकाल के सीधा लीलावती उनको हॉस्पिटल छोड़ा। तो एकदम गहरी चोटें हैं। 2.5 इंच का चाकू का पीस अंदर स्पाइन से अंदर निकाला है। देख पीछे देख, हम दिख रहा था गर्दन साल कि खून तो ऐसा सब बॉडी में था ही लगा। मुंबई का पॉश इलाका बांद्रा, हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटीज जिस बिल्डिंग में रहते हैं वहां की हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी, लेकिन चोर बड़े आराम से एंट्री करता है और बड़े आराम से एग्जिट करता है। और इस पूरे घटनाक्रम में सबसे जो हैरान करने वाली बात है कि क्या वो अकेला था? क्या उसने सैफ के घर में पहले से एंट्री ले ली थी? और हेक्सा ब्लेड जिसका इस्तेमाल किया गया, बहुत ही खतरनाक ब्लेड होता है ये, कमर्शियल इस्तेमाल भी होता है इसका
और कुछ जगहों पे अगर आपने फर्नीचर का काम होते हुए देखा होगा तो वहां पर भी इसका इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल किया जाता है सैफ पर। यह रिपोर्ट देखिए आप। सैफ अली खान पर बेहद खतरनाक हेक्सा ब्लेड से 6 जगहों पर हमला किया गया, जिसमें रीढ़ की हड्डी और गर्दन के जख्म गहरे हैं। हेक्सा ब्लेड खास किस्म का ब्लेड होता है। हेक्सा ब्लेड एक बेहद खतरनाक और धारदार हथियार है जिसमें 6 ब्लेड होती हैं। इसके डिजाइन इसे अन्य चाकुओं से अलग और अधिक घातक बनाती हैं। यदि इसे गलत इरादों से इस्तेमाल किया जाए तो एक हथियार बन सकता है। इसकी धार इतनी तेज होती है कि ये गहरे और गंभीर घाव कर सकता है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं हेक्सा ब्लेड होता क्या है। हेक्सा ब्लेड एक विशेष प्रकार का धारदार उपकरण है। औद्योगिक घरेलू उपयोगों में काम लिया जाता है। लकड़ी, धातु, प्लास्टिक को तेजी से काटता है। पाइप्स, मेटल शीट्स, फर्नीचर निर्माण के कामों में इस्तेमाल होता है। हेक्सा ब्लेड में छोटे छोटे दांत होते हैं। ये तेजी से काटता है। बेसिकली कल हमने रिलीज में बताया था कि उनको 4 मेन जख्म थे जो थोड़ा सा डीप थे, 2 हाथ में, एक गर्दन पे, और सबसे डीप और खतरनाक जो था वो रील की हड्डी में। एक शार्प ऑब्जेक्ट उनका रील की हड्डी में गया था। आप भी सर ने जैसे बताया कि वो ड्यूरा जो स्पाइनल कॉर्ड का कवरिंग है, स्पाइनल कॉर्ड को टच कर रहा था, बट उसको डैमेज नहीं हुआ था। तो वो ऑपरेशन करके हमने निकाला, बट वहाँ से स्पाइनल फ्लूइड लीक हो रहा था। वो रिपेयर करने की वजह से उनको हम ऑब्जर्वेशन में बेड रेस्ट पे अभी रख रहे। बट आज का जो उनका अपडेट है, ही इज डूइंग एक्सीलेंट, वुंड्स आर वेरी गुड। 2 एकदम गहरी चोटें हैं। 2.5 इंच का चाकू का पीस अंदर स्पाइन से हमने निकाला है। एक पीछे देखम दिख रहा था, गर्दन सा खून तो ऐसा सब पूरा बॉडी में था लगा। सैफ अली खान की नैनी ने पुलिस को जो स्टेटमेंट दिया उसमें वो कहती हैं कि उन्हें डाउट हुआ, फिर उन्होंने एक व्यक्ति को देखा और फिर वो व्यक्ति उससे बातचीत करता है, 1 करोड़ रुपए मांगता है, वो उस पर हमला कर देता है, आवाज़ आती है और फिर सैफ अली खान आते हैं। क्या ये स्टोरी सफिशिएंट है? ये जो थ्योरी सामने आई, सवाल जो सबके दिमाग में घूम रहे हैं कि उस व्यक्ति को इतने आराम से एंट्री कैसे मिल गई? क्या सैफ अली खान के घर की जो जो नैनी थी वो पहले से हमलावर को जानती थी? क्या किसी तरह का कोई स्टेटमेंट या कोई बात छुपाने की कोशिश हो रही है? सैफ अली खान के घर में सबसे बड़ा गद्दार कौन था? देखिए रिपोर्ट। पुलिस को दिए बयान के मुताबिक एलियामा फिलिप पिछले 4 सालों से सैफ अली खान और करीना कपूर के घर पर काम कर रही हैं। वो सैफ के छोटे बेटे जे की देखभाल करती हैं। हमेशा की तरह 15 जनवरी की रात भी उन्होंने बच्चों को खाना खिलाकर सुला दिया। रात करीब 2 बजे एक आवाज से उनकी नींद खुली। वो उठकर बाथरूम की ओर गईं। बाथरूम का दरवाजा खुला हुआ था और लाइट जल रही थी। पहले तो उन्हें लगा कि करीना कपूर अपने बच्चों से मिलने आई होंगी, लेकिन फिर उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। एलियामा फिलिप ने बाथरूम के दरवाजे के पास जाकर देखा, एक अजनबी व्यक्ति बाथरूम से बाहर आकर छोटे बेटे के बिस्तर के पास जाने लगा। ये देखकर महिला घबराकर बच्चे के पास दौड़ी और उसने आरोपी से पूछा कि वो क्या चाहता है। इस पर आरोपी ने चुप रहने की धमकी देते हुए कहा कि कोई आवाज नहीं। इसके बाद एलियामा फिलिप ने आरोपी से पूछा कि उसे क्या चाहिए, तो उसने कहा उसे पैसों की जरूरत है। इस पर एलियामा फिलिप ने पूछा कि कितने पैसे चाहिए। आरोपी ने कहा 1 करोड़ रुपए। पहले चोरी की थ्योरी सामने आती है, फिर 1 करोड़ रुपए की रकम का जिक्र होता है। लेकिन क्या मामला इतना सरल है, इतना साफ नजर आ रहा है? खबरें आई कि इस हमलावर ने शाहरुख खान के घर की भी रेकी की थी 11 तारीख को। अब एक और बड़ी बात, पुलिस के हाथ खाली हैं। हालांकि एक खबर आती है कि पुलिस ने एक व्यक्ति को अरेस्ट किया, बाद में पता चला कि वो जो संदिग्ध था उसका सैफ अली खान के प्रकरण से कोई लेना देना नहीं है। तो हुआ क्या था सैफ अली खान के साथ? या कोई और एक ऐसा कैरेक्टर है जो इसमें छुपा हुआ है? कोई और ऐसी स्क्रिप्ट है जिसे छुपाने की कोशिश हो रही है? कोई और ऐसी सच्चाई है? ये वो सवाल है जिसके जवाब एक व्यक्ति दे सकता है, वो है मुंबई पुलिस।
मुंबई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से साफ हो पाएगा कि हुआ क्या था। सैफ अली खान के साथ, करीना कपूर के साथ, बच्चों के साथ, नैनी के साथ हमलावर कौन था, क्या वो परिचित था, क्या बिल्डिंग के गार्ड्स इन्वॉल्व हैं या फिर कोई और। उम्मीद करते हैं मुंबई पुलिस इन सभी सवालों के जवाब जल्द तलाशेगी, क्योंकि फिलहाल तो पुलिस के हाथ खाली हैं। हमारे इस खास कार्यक्रम में आज इतना ही। नमस्कार। दो एकदम गहरी चोटें हैं, 2.5 इंच का चाकू का पीस अंदर स्पाइन से हमने निकाला है। एक पीछे देखम दिख रहा था, एक गर्दन में साला खून तो ऐसा सब बॉडी में था ही लगा।